हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि निमसेट 2021 का टेंटेटिव सिलेबस क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे थे कि सर निमसेट का एग्जैक्ट सिलेबस आप बताएं। तो यहाँ पर मैंने टेंटेटिव वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इस साल का जो सिलेबस था उसी सिलेबस को हम मान के चल रहे हैं कि अगले साल भी होगा। क्योंकि जनरली देखा गया है कि निमसेट का सिलेबस चेंज नहीं होता है। तो चलिए, अगर आप निमसेट के सिलेबस को पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डिटेल सिलेबस को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि निमसेट में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है और जनरल इंग्लिश से आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 120 होते हैं, जिसमें मैथ से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स का देखते हैं। तो मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स में जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री। पर यहाँ पर इसका जो डिटेल सिलेबस है वो जरूर आप देखिएगा कि सेट थ्योरी के अंदर आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि सेट थ्योरी के अंदर आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी, एलिमेंट्री काउंटिंग और साथ ही आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है। उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में। तो इसमें आपको पढ़ना है इसके बेसिक कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के, एवरेजेज, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज और डिस्पर्सन। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर है। उसके बाद एल्जेब्रा में आते हैं। तो एल्जेब्रा में आपको फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एल्जेब्रा, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडिसेस, लॉगरिथम, एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस। ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एल्जेब्रा के अंदर। उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन, पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ये आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। उसके बाद आते हैं कैलकुलस में। तो कैलकुलस में है लिमिट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल एग्जांपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस बाय पार्ट, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल टू एरिया। तो ये टॉपिक आपको कैलकुलस में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं वेक्टर में। तो वेक्टर में आपको पोजीशन वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड देयर एप्लीकेशन टू सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम एंड मैकेनिक्स। ये आपको वेक्टर के लिए पढ़ना है। अभी मैं वेक्टर का वीडियो बना रहा हूं, तो आप जो है वेक्टर्स के वीडियो जो है जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने ऑलरेडी बना रखा है और बहुत सारे वीडियोस आपको सेट थ्योरी पे, प्रोबेबिलिटी पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिंपल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस और साथ ही जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है और इन सभी टॉपिक पे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये जो है कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस था। अब अगर हम नेक्स्ट देखें कंप्यूटर अवेयरनेस के सिलेबस में, तो यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस से केवल 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड बैकअप डिवाइसेस।
ये आपका कंप्यूटर बेसिक में है जो कि आपको पढ़ना है। उसके बाद कुछ और टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस में, जैसे डेटा रिप्रेजेंटेशन, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इंटेजर एंड फ्रैक्शंस, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल अरिथमेटिक एंड टूज कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक्स। फिर उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, बुलियन अलजेब्रा और ट्रूथ टेबल, और उसके बाद फाइनली वेन डायग्राम। ये टॉपिक आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें से 40 क्वेश्चन आते हैं, पर इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग में लगभग सारे टॉपिक की तैयारी आपको करनी है। पर इसका तरीका ये है कि आप क्या करें, लास्ट 5 to 10 ईयर्स का क्वेश्चन ले लें और उसमें देखें कि किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में, और उन्हीं चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरे चैनल में आपको 1-2 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने बताया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, जिसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, फिर भी यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत मेंशन है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जैसे कि यूजेज ऑफ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स। उसके बाद वर्ड पावर, साइनोनियम्स, एंटोनियम, मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, टेक्निकल राइटिंग। तो ये जो है जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, जहां पर एक तरह से देखा जाए तो आपको पूरा ग्रामर, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स ये सब पढ़ने हैं, जो कि जनरली अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा सिलेबस था जो कि मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, और आई होप कि अब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा सिलेबस के लिए। अब जो है बिल्कुल आप तैयारी में लग जाए 2021 के लिए, क्योंकि अब जो है समय काफी कम रह गया है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।